हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का। आज का जो लेक्चर है, दिस इज चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 6 एंड टुडेज टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड इज अ कंफर्म टू आस्क इन एवरी पेपर। आपके स्कूल का कोई टेस्ट होगा, प्री बोर्ड में, बोर्ड में, वी एक्सपेक्ट दिस इज अ रेटिंग नंबर 1 क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2। सो टेक्निकल है थोड़ा सा, सो आई विल बी ब्रीफिंग इट वेरी वेरी स्लोली टू इंश्योर दैट आप सबको, हर लेवल के बच्चे को ये इजीली क्लियर हो। फाइन। इस पर्टिकुलर टॉपिक से लिंक्ड एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आया था इसका लिंक्ड एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन 3rd। फिर जो अगला क्वेश्चन आया वो है एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 4th, और उसके बाद फिर ये सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है एग्जांपल 9। तो ये 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में इसी कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है, विच इज अ स्टार कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन कंफर्म्ड हर स्कूल के क्लास टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में, प्री बोर्ड में, बोर्ड में नंबर 1 रेटिंग का क्वेश्चन है। इफ somebody has to ask me कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एज अ नंबर 1 इन दिस पॉलिनोमियल, तो मैं बोलूंगा कि इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में, और दिस क्वेश्चन गिव्स अ कंप्लीट इंडिकेशन कि आपका ये पूरा चैप्टर कितने कंट्रोल में है। तो लेट मी ब्रीफ यू व्हाट दिस क्वेश्चन इज। ये क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट में ये क्या कह रहा है कि एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दी होगी। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 4 होती है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो बाई क्वाड्रेटिक के 4 जीरो होंगे क्योंकि उसकी पावर 4 है, उसके अंदर मैक्सिमम 4 जीरोस आएंगे। आपको 2 जीरोस दे दिए हैं, 2 zeros of a biquadratic polynomial are given. Find the other 2 zeros. बाकी के 2 zeros निकालने हैं। तो आपको कोई भी biquadratic polynomial की अगर मैक्सिमम 4 zeros बनते हैं, 2 आपको दे दिए गए हैं, बाकी के 2 निकालने हैं। This is a concept of the 3 question given in NCERT, and some miscellaneous question of these concept is given this as a homework। बी बुकलेट क्वेश्चन 76 से 100 में आपको कुछ और क्वेश्चन भी इस कॉन्सेप्ट के मिलेंगे। फाइन। सो नाउ जस्ट रिव्यू ऑफ अ पार्ट कि इससे पहले हमने जब क्वाड्रेटिक पढ़ा था, जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा तो वो पॉलिनोमियल था p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम हमेशा कहते थे a इज नॉट इक्वल टू 0। Why is not equal to 0? जैसे ही a 0 होगा तो ये x square, coefficient of x square will become 0 and this x square total term will become 0. This will not be left as a quadratic, फिर ये सिर्फ linear रहेगा। So every quadratic polynomial has 2 zeros. They are named as alpha and beta. Every quadratic polynomial can have at the most 2 zeros named as alpha beta, और अगर cubic polynomial है, this normally in a standard form is written as ax cube plus bx square plus cx plus d। इसमें भी जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं तो we ensure that the coefficient of x square cannot be 0। तो यहां कंडीशन डालते हैं a 0 नहीं हो सकता, b से भी 0 हो सकता है। a क्यों नहीं 0 हो सकता? जैसे ये 0 होगा फिर ये क्यूबिक नहीं होगी। The moment a gets 0, this will not be cubic। For a cubic polynomial we need to have x cube in that। और इसके जो 3 जीरोस आते थे क्यूबिक पॉलिनोमियल के, उनको वी नेम देम अल्फा, बीटा एंड गामा। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। We normally in a standard form we write a quadratic polynomial as ax power 4 bx cube cx square dx plus e। पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, x की पावर नथिंग। कोफिशिएंट a b c d e। एज दिस इज अ बाइक्वाड्रेटिक तो मैक्सिमम पावर इज 4, क्यूबिक मैक्सिमम पावर इज 3, quadratic maximum power is 2। In this case again we'll say that in this polynomial a cannot be equal to 0। Why? The moment a becomes 0, this x to the power of 4 will become 0। So once there won't be x to the power 4, it will be nowhere as a biquadratic equations। So this is biquadratic। So in a biquadratic equation we should always ensure any of this can be 0।
We can have B0, C0, D0, E0, but we can't have A as 0. Fine. Why? Because we want x4 to be there to make sure that this is biquadratic polynomial. और biquadratic polynomial के मैक्सिमम 4 जीरोस आते हैं, जिसको हम लिखते हैं अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा. हमारे इस कॉन्सेप्ट में जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तीनों पॉइंट्स पे, उसमें हमको 4 में से 2 जीरोस दिए हुए हैं. ये 2 जीरोस दिए हुए हैं अल्फा बीटा. 2 zeros are given, find the other 2 zeros. He says if 2 zeros of a biquadratic polynomial are given, find the other 2 zeros. Now I hope that the concept what we are going to do in this topic should be clear to you, because if the theory and the basic concept is clear, you can do hundreds of questions on the basis of this. But अगर आपने ये थ्योरी नहीं पढ़ी, सीधा कहीं से देखा है ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, तो आपको एक क्वेश्चन क्लियर होगा, वो भी मैक्सिमम फॉर 7 डेज. 7 दिन के बाद जब आप उसको करेंगे तो आपको उस क्वेश्चन को करने में दिक्कत आएगी. क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपने सिर्फ एज अ क्वेश्चन पढ़ा है, उसके पीछे उसकी थ्योरी फंडा कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं है. फाइन, लेट्स स्टार्ट विद दिस वर्किंग. अब ये 3 क्वेश्चन है, इसमें से सबसे इजी सबसे पहले क्वेश्चन ये आया बुक में, फिर दूसरे नंबर पे आया, फिर तीसरे नंबर पे आया. बट अगर मैं देखूं जिसकी फिगर सबसे इजी है, तो एग्जांपल 9 इज द फर्स्ट टू पिक. हम सबसे पहले एग्जांपल 9 को पिक करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज 2.3 का ये वाला क्वेश्चन पिक करेंगे, और फिर बाद में हम ये वाला क्वेश्चन पिक करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल 9 ऑफ द एक्सरसाइज. तीनों में से अगर कोई एक क्वेश्चन भी क्लियर है, आप बाकी किसी भी क्वेश्चन को सेम फॉर्मेट में कवर कर सकते हैं. फाइन, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल 9. Example 9. What he says, the polynomial given to us, जो biquadratic polynomial है, वो क्या दिया हुआ है? P of x is equal to 2x4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. Biquadratic polynomial is given you 2x4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. ये बाइक्वाड्रेटिक दी हुई है. इसके जो 2 जीरोस दिए हुए हैं वो है 2 and minus 2. इस बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो 2 जीरोस दिए हुए हैं वो है 2 and √2 and minus √2. These are the 2 zeros given. For this biquadratic polynomial, the 2 zeros are 2 √2 and minus √2. So this will be my alpha and this will be my beta. मुझे 2 जीरोस दे दिए हैं, बाकी के 2 जीरोस निकालने हैं, क्योंकि पावर 4 है. पावर 4 है तो मैक्सिमम 4 जीरोस आ सकते हैं. 2 दे दिए, 2 निकालने हैं. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. देखिए कैसे निकालेंगे. हमने ऑलरेडी फैक्टर थ्योरम 9th क्लास में पढ़ी है. फैक्टर थ्योरम 9th क्लास की क्या कहती थी, अगर आपको याद हो? अगर कोई पॉलिनोमियल p of x गिवन दी हुई है, इन एनी p of x polynomial at x is equal to a, if value of this polynomial becomes 0, that means अगर मैं x को a पुट करूं और p of a 0 बन जाता है, this implies x minus a is the factor of the polynomial, is the factor of the polynomial. Very important concept. In a given polynomial, अगर इस पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर पे आप वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 0 बनाते हैं, तो दिस नंबर विल बिकम 0 ऑफ द पॉलिनोमियल. दैट मींस x इज इक्वल टू a पे 0 है, तो p ऑफ a 0 गया. जैसे p ऑफ a 0 होगा तो x माइनस a इसका फैक्टर बन जाएगा पॉलिनोमियल का. अगर मान लो x इज इक्वल टू माइनस a पे 0 होगा, तो हम बोलेंगे जो अगर ये a प्लस a पे 0 है तो माइनस a फैक्टर है, और x माइनस a पे 0 है तो x प्लस a इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल. दिस वी हैव गिवन एज अ रिवीजन वर्क इन FRC पॉइंट नंबर 18. अगर आप हमारा फॉर्मूला FRC 10th का जो इस चैप्टर का FRC शीट मिली हुई है, FRC मींस फॉर्मूला रिजल्ट कॉन्सेप्ट का, पॉइंट नंबर 18 में ये थ्योरम ब्रीफ है वंस अगेन कि 9th के अंदर वो कॉन्सेप्ट बाय चांस आपके यहां आए, तो आप इस क्वेश्चन से पहले एक बार चैप्टर 2 का फॉर्मूला जो बिगिनिंग के 3 पेज आए हैं उसका पॉइंट नंबर 18 स्टडी करें. उसमें ये ब्रीफ किया हुआ है, मैंने फिर से आपको ब्रीफ कर दिया है, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट टू यूज दिस पार्ट. देखिए क्या करेंगे. Since
आप यहां से लिखना शुरू करें, √2 माइनस एंड माइनस √2 आर द zeros of the given polynomial p of x. ये दोनों √2 and minus √2 are the zeros of the given polynomial p of x. Therefore, अगर √2 0 है तो x माइनस √2 फैक्टर बन जाएगा जी, और अगर माइनस √2 0 है तो x प्लस √2. √2 is 0, that means x minus √2 is a factor of the polynomial. Minus √2 is 0, so x plus √2. This comma this are the factors of the given polynomial p of x. अगर ये दो जीरोस हैं तो इससे ये फैक्टर बन जाएगा √2 से x माइनस √2 माइनस √2 से x प्लस √2. अगर मैं कह रहा हूं कि 2 भी किसी नंबर का फैक्टर है और 3 भी किसी नंबर का फैक्टर है, तो दैट मींस 2 into 3 6 इज आल्सो फैक्टर ऑफ दिस नंबर. अगर ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है तो दिस इंप्लाइज x माइनस √2 into x प्लस √2 is the factor of the given polynomial. अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर है. दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एक्स स्क्वायर माइनस 2, दिस माइनस दिस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इंटू दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. अगर मैं ये कह रहा हूं कि 2 6 का फैक्टर है तो दैट मींस जब मैं 2 को 6 से डिवाइड करूंगा तो एक्जैक्टली डिविजिबल होगा. सो दैट मींस अगर x स्क्वायर माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, सो वी कैन डिवाइड दिस p ऑफ x को हम x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर सकते हैं ऑन डिवाइडिंग देखिए क्या आएगा. हम डिवाइड करें 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2. को डिवाइड किया x² माइनस 2 से. 2x³ माइनस 2x4 माइनस 3x3 माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 को डिवाइड किया x² माइनस 2 से भी. फाइन. अब डिवाइड करते समय ध्यान रखेंगे कि वट एवर वी आर डूइंग दिस डिवीजन वी शुड मेक श्योर कि इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे. इसका पहला फैक्टर पहली टर्म 2x4 है, x के को किससे मल्टीप्लाई करेंगे. वी शुड गेट 2x4. क्या मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे. 2x² 2x² into x² is 2x4. अब 2x² into x² is 2x4. माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 इंटू प्लस 2 इज माइनस 4x². फाइन. अब साइन चेंज करें, ये वाला प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा. दिस शुड ऑलवेज गेट कैंसिल्ड. नाउ वी लेफ्ट विद व्हाट. वी लेफ्ट विद माइनस 3x3. फाइन. एंड दिस माइनस 3 प्लस 4x² में ये प्लस है तो कितना हो जाएगा प्लस x². ऊपर से 6x नीचे कॉपी कर लेंगे. फाइन. अब देखिए आपको x² को किससे मल्टीप्लाई करना है. सो दैट वी शुड गेट दिस फर्स्ट टर्म माइनस 3x³ दैट वी मल्टीप्लाई बाय व्हाट माइनस 3x. सो x² into minus 3x will become what minus 3x3. माइनस 2 को माइनस से मल्टीप्लाई किया क्या बन गया प्लस 2 into 3 is 6x. तो 6x
की टर्म के नीचे कॉपी करेंगे, फाइन। अगर आप कहीं और भी लिखेंगे तो कवर हो जाएगा, बट देयर आर चांसेस टू गो रॉन्ग इन अ क्वेश्चन। सो नाउ चेंज द साइन अगेन, प्लस दिस विल गेट कैंसिल, ये प्लस क्या बन जाएगा बच्चे आपका, चेंज द साइन, दिस गेट कैंसिल, वी लेफ्ट विद व्हाट, एक्स स्क्वायर, फाइन। नाउ दिस कैरी दिस -2, ये -2 को कॉपी किया, एक्स स्क्वायर -2 को एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें सो दैट वी शुड गेट एक्स स्क्वायर, 1 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कम्स 0. That's what we were discussing, that if this is the factor of this, so if I divide p of x by this, I will definitely going to get remainder as 0, and we got the remainder as 0. अब इससे वर्किंग कैसे करेंगे जी? This was a factor which is obtained from these two given factors. तो मुझे इसको फैक्टराइज नहीं करना है, ये जो फैक्टर है दिस गिव्स मी 2 zeros, इस फैक्टर के 2 जीरोस हैं, ये दोनों 2 जीरोस √2 एंड -√2 मेरे पास ऑलरेडी हैं, मुझे बाकी के 2 जीरोस निकालने हैं। तो ये पॉलिनोमियल को आई कैन राइट दिस इनटू दिस, तो इसके 2 फैक्टर्स मेरे पास ऑलरेडी आए हुए हैं, अब मुझे इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर निकालने हैं। तो जो 2 फैक्टर इसके आएंगे और 2 फैक्टर ये आ गए, टोटल 4 फैक्टर आ जाएंगे। सो 2 फैक्टर्स आर ऑलरेडी गिवन, वो ये पॉलिनोमियल है, इसको दोबारा फैक्टराइज, इसको एक बार फैक्टराइज करेंगे, इसके जो फैक्टर्स आएंगे दोस विल बी माय लेफ्ट ओवर 2, जो मेरे बिगिनिंग के 4 फैक्टर्स थे उनमें से 2 गिवन दिए हुए थे, बाकी के 2 फैक्टर्स इसको फैक्टराइज करके आएंगे। देखिए इस वाले पोर्शन को फैक्टराइज कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट है, दिस यू नो। सो let us take 2x square minus 3x plus 1, this is, if I see, I need to see sum as -3 and product as 2. How to go for a middle term split? The two numbers whose sum is -3, product is 2, they are written as numbers क्या होंगे, -2 -1, दोनों नंबर का सम कितना आ जाएगा बच्चे, -3, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्रोडक्ट कितना आएगा 2, तो मिडिल टर्म आप स्प्लिट कर सकते हैं, दिस इज 2x square minus 2x minus x plus 1, this is what is common, 2x, so we left with it, inside is what, x minus 1 minus 1 x minus 1, so x minus 1 is common, 2x minus 1, this we already done in factorization 2f booklet of chapter 2, chapter 2f की जो 2f booklet थी that was simply for a factorization। तो अब इस पॉलिनोमियल के जो 2 फैक्टर्स हैं वही आ गए, टू गेट द अदर 2 zeros पुट x minus 1 into 2x minus 1 equal to 0, ये जो फैक्टर्स आए ना उसके प्रोडक्ट को 0 के बराबर पुट कर दो, सो दिस इंप्लाइज x minus 1 equal to 0, that is x is equal to 1, and अगर 2x minus 1 equal to 0 पुट करेंगे तो that will get you what, x is equal to 1/2। तो ये जो 2 वैल्यूज आई हैं x की, these are the other 2 factors, so ये वाले जो 2 फैक्टर्स थे गिवन, these were what, अल्फा बीटा, और अगर मैं लिखना चाहूं तो जो बाकी के 2 फैक्टर्स आए हैं these are what, गामा डेल्टा, other 2 factors। तो बाकी के अगर if I have to write all 4 factors of this question, all 4 factors या all 4 zeros of p of x is a polynomial, तो पहली 2 zeros थी √2 and -√2, और बाकी की 2 zeros कितनी आ गई, 1 and 1/2, बट मोस्टली दे से फाइंड द अदर 2 zeros, तो आप सिर्फ आंसर देंगे 1 and 1/2, फाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस फॉर्मेट को सभी क्वेश्चंस में लिखेंगे। आखिरी में ये वाले फैक्टर्स जो गिवन दिए हुए हैं उसके फैक्टर का जो प्रोडक्ट है उसको पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, दिस वी डोंट हैव टू फैक्टराइज अगेन, क्योंकि ऑलरेडी इसके 2 फैक्टर्स हमारे पास हैं। ये जो हमारे पास डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, जो कोशेंट आया उसको फैक्टराइज करेंगे, वहां से जो 2 जीरोस आएंगे दोस आर द रिमेनिंग 2 फैक्टर्स। सभी क्वेश्चंस A to Z इसी फॉर्मेट को वर्किंग करेंगे, कोई चेंज नहीं है, व्हाटसोएवर मे बी द क्वेश्चन इज फाइन। सो लेट्स सी टू इट, हम इसका एक क्वेश्चन और ब्रीफ कर देते हैं आपको, फाइन, दैट इज एनसीईआरटी बेसिक वर्किंग, दैट इज क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.3। आप, मैं इसको रब करता हूं, लेट्स स्टार्ट विद दैट एंड गिव यू द ब्रीफिंग्स।
polynomial is p of x is equal to 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5. 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 is a polynomial, and the two zeros given are root 5 by 3 and other zero is minus root 5 by 3. ये दो जीरोस दी हुई हैं, बाकी की दो जीरोस निकालनी है। तो फिर से वैसे ही क्वेश्चन, आपको अल्फा बीटा दिया हुआ है, आपको गामा डेल्टा निकालना है। चार जीरोस क्यों आएंगी? क्योंकि पावर 4 है, मैंने ऑलरेडी थ्योरी में प्रूफ कर दिया। सो काम करने का सेम पैटर्न है। हाउ टू गेट इनटू दिस, इसको वर्किंग वैसे ही करेंगे। सिंस, सेम वैसे ही एज इट इज, सिंस रूट 5 by 3 and minus root 5 by 3, root 5 by 3 and minus root 5 by 3 are the two zeros of given polynomial p of x. इस p of x की ये दो जीरोस दी हुई हैं जी, फाइन। नाउ देयरफॉर अगर ये जीरो है तो x माइनस रूट 5 by 3 एंड अगर ये जीरो है तो x प्लस रूट 5 by 3. If this is a zero, x minus this is a factor of the polynomial. If this is a zero, then x plus this is a factor of the polynomial. Are the factor of the given polynomial p of x. Fine. This implies अगर ये और ये फैक्टर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी फैक्टर बनेगा। x माइनस रूट 5 by 3 इंटू x plus root 5 by 3 are the factor of the polynomial. Same, fine. This implies x square, a minus b into a plus b is a square minus b square. 5 by 3, this into this is the factor of the given polynomial. अब ये एक बन गया, ये पहले दो फैक्टर्स थे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बन गया. So this implies 3x square minus 5 by 3. And this is again given as 1 by 3 into 3x square minus 5 is the factor of the given polynomial. Fine, ठीक है जी। अब ये 1 by 3 था ना, मैंने कॉमन ले लिया। देखें, अगर a into b, अगर मैं कह रहा हूं कि 2 into 3 is a factor of 6, that means 2 is a factor of 6 and 3 is also the factor of 6. इसी केस में मैं कह रहा हूं कि this into this is a factor of p of this. So I can say only 3x square minus 5 is the factor of the given polynomial p of x. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ बच्चे कहते हैं ये कहां गया, तो फिर से मैंने ब्रीफ कर दिया। If a into b, या अगर मैं एग्जांपल देता हूं 2 into 3, 2 and 3 are the factors of 6. So 2 भी अकेला 6 का फैक्टर है और 3 भी अकेला इंडिविजुअली 6 का फैक्टर है। If this into this is the factor of p of x, then these two are the factors of p of x. तो मैं इसको चाहूं तो रिमूव कर सकता हूं जी। Why I wanted to remove? No, I wanted to divide. Fine. अगर ये अब p of x का फैक्टर है तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। किससे जी? 3x4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 को डिवाइड कर देंगे किससे? 3x square minus 5 से। फाइन। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसके दो फैक्टर्स हमको नहीं निकालने, क्योंकि इसके दो फैक्टर्स यही हैं, ये दो जीरोस आए हैं। फाइन फाइन, इसके दो जीरोस हमको निकालने आए हुए ऑलरेडी। दिस डोंट हैव टू कैलकुलेट। जो यहां पे हमारे पास डिविडेंड डिवाइजर क्वोशंट जो आएगा उसके जो दो जीरोस आएंगे, दीज आर द रिमेनिंग टू जीरोस। फाइन, सो वी कैन डिवाइड इट। आप देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। हमने किससे पहले मल्टीप्लाई किया? 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x 4 आए। सो दिस विल बी व्हाट? दिस इज x स्क्वायर। आपने x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 3x के, सो दिस विल बिकम 3x 4 एंड दिस माइनस 5x स्क्वायर। ये यहां आ जाएगा बच्चे माइनस 5x स्क्वायर। फाइन, ये प्लस है, ये माइनस कर गया, ये माइनस आ गया प्लस, तो कितना आ जाएगा? 6x क्यूब minus 2 plus 5 becomes 3x square. Fine, is this fine? Now what should we multiply by 3x square to get you 6x cube? क्या होगा? This is 2x,
So this will become what? 6x cube minus 10x. तो ये ऊपर से minus 10x यहाँ उतार लो. Minus 5 into 2. This will become what? Minus 10x. Fine. This minus will become plus. So this will be what? 3x square. और ये कैंसिल हो गया बच्चे. फाइन. ये वाला पोर्शन भी कैंसिल हो गया. -5 ऊपर से कॉपी किया. 3x स्क्वायर माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से. सो दिस विल बिकम 3x स्क्वायर माइनस 5. ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस है, कैंसिल हो गया. आंसर कितना आ गया? 0. सो नाउ वंस अगेन द सेम व्हाट वी डिड इन द अर्ली क्वेश्चन. हमको सिर्फ इसको फैक्टराइज करना है टू गेट द अदर टू जीरोस. दो जीरोस यहां से आए हुए हैं. ये वाली पॉलिनोमियल के दो जीरोस ऑलरेडी हैं. अब बाकी के दो जीरोस निकालने के लिए इसको फैक्टराइज करेंगे. तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो इसको कैसे लिख देंगे जी? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी आती है. x इज आउटसाइड प्लस 1 इज आउटसाइड x प्लस 1. तो ये आ गया x प्लस 1 इंटू x प्लस 1. अब जीरोस निकालने के लिए इसके दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू पुट x plus 1 equal to 0 and this factor is equal to 0. So this will get you x is equal to -1 is equal to -1. So other two zeros are what? Other two zeros are -1 and -1. तो इसको हम गामा के ऐसे थे, डेल्टा कैसे थे. वैसे ना भी कहें तो हमारे दो जीरोस आए, हमको बाकी दो जीरो निकालने हैं. These are the other two zeros. तो हम लिखेंगे, अगर वो बोलते हैं फाइंड 4 zeros पूछेगा तो हमारे एक पहले दो जीरोस गिवन में दिए हुए √5/3 एंड -√5/3 और बाकी के दो जीरोस कितने आ गए? -1 एंड -1. बट क्वेश्चन में वो सिर्फ पूछ रहा है फाइंड द अदर टू जीरो. अदर टू जीरो में दो जीरोस ये लिखे हैं, इनको नहीं लिखना, आपको सिर्फ ये दो लिखने हैं. अदर टू जीरोस आर सो याद रखें, जब भी पावर 4 है मैक्सिमम 4 जीरोस आ सकते हैं. सो इस क्वेश्चन में दो दिए हुए, दो निकालने हैं. कंफर्म्ड क्वेश्चन. और डिट्टो सेम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है. उसमें भी पावर 4 बाइक्वाड्रेटिक है, दो जीरोस दिए हुए हैं, बाकी के दो जीरोस निकालने हैं. सेम वे एक इसको याद रखना है, यहां these two are the zero, that this minus this minus this is concept of a factor theorem. This is a concept of factor theorem. और इसको मैंने कहां पे ब्रीफ किया हुआ है? ये मेरे एफआरसी के अंदर पॉइंट नंबर 18, मेरे जो फॉर्मूला रिजल्ट्स कॉन्सेप्ट शीट है, एफआरसी इज फॉर्मूला रिजल्ट कॉन्सेप्ट शीट है, उसका पॉइंट नंबर 18 में फिर से 9th की ये थ्योरम रिपीट की हुई है. इफ a is the zero then x minus a is the factor. if minus a is the zero then x plus a is the factor. अगर ये दोनों फैक्टर है तो दोनों का प्रोडक्ट फैक्टर होगा सेम. अगेन डिवाइडेड, इसके दो जीरो जो आएंगे फैक्टराइज करके, दोस आर द रिमेनिंग जीरो. एंड अ स्टार लेवल कॉन्सेप्ट एंड अ कंफर्म क्वेश्चन फॉर सीबीएसई एग्जाम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज क्लास. सो आप जस्ट मेक श्योर दैट यू शुड कंटिन्यू योर प्रैक्टिस फॉर 76 to 100 क्वेश्चन ऑफ बी बुकलेट. फाइन. ए बुकलेट में इसके ऊपर कोई काम नहीं है. सो बी बुकलेट में वरी करेंगे. कोई पॉइंट है, अगर आप प्रैक्टिस में कोई डाउट आता है तो आप इस वाले नंबर में मुझे टेक्स्ट करेंगे. और जैसे लास्ट क्लास में ब्रीफ कर दिया है कि हर वीडियो सेशन के बाद हम आपसे जूम में इंटरेक्ट कर रहे हैं. तो जूम इंटरेक्शन का मेरे साथ आपका टाइम है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 5 to 6. उसमें कोई भी छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे आपके टेक्निकली, क्योंकि आप मुझे गूगल क्लासरूम पे अपनी प्रैक्टिस भिजवा रहे हैं. आप गूगल क्लासरूम पे अपनी प्रैक्टिस भिजवा रहे हैं, मैं उसको चेक करूंगा, व्यू करूंगा कि आप कौन सा बच्चा कितना काम कर रहा है. और उसके साथ फिर ये इंटरेक्शन में कल शाम को फिर फ्राइडे एट अराउंड 5 PM वी विल बी देयर टू टॉक कि इसमें किसी भी पॉइंट पे किसी जगह कोई क्वेरी है तो मैं उसको ब्रीफ करूंगा. दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.